अगर मैंने ये गलती सुधार ली तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। परमेश्वर कहता है जैसे तेरे हाथ ऊपर जाते हैं मैं अपने मुख को फेर लूंगा। क्यों? वाई? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अभी एक बात बताओ मुझे, अगर तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर कह रहा है मैं सुन ही नहीं रहा, पर परमेश्वर को कैसे पता कि मैं बहुत सारे प्रार्थना कर रहा हूँ? यानी कि हर प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है, पर परमेश्वर चुनता है कौन से प्रार्थना मैं सुनूंगा। और इसलिए लोग कितने ही घंटे कितने ही सालों से क्रिस्ती है, प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनके प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ खून से भरे हुए। तो यानी कि परमेश्वर किसको देख रहा है? मुंह के शब्दों से पहले हाथ को देख रहा है। अब प्रार्थना तो कुछ अलग कर रहे हो, पर दिन भर जिंदगी में हाथों से कैसे आप किसी लोगों को नीचे खींच रहे हो, कैसे अपने हाथों के काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हो आप। परमेश्वर कहता है तेरे हाथ खून से भरे हुए दोस्त, ये हाथ को साफ कर और अपने मुख से प्रार्थना कर, मैं तेरी हर प्रार्थना सुनूंगा। आप बोलते हो मुझे शांति चाहिए, पर आप इन हाथों से कई लोगों को मार रहे हो, गिरा रहे हो। मुख और हाथ में कनेक्शन है। मैं प्रेयर करता हूँ और परमेश्वर खुद मेरे हाथों के काम को आशीर्वादित कर। तुम जो बोलते हो और तुम जो करते हो वो एक समान रहना चाहिए। तो इसके पहले कि मैं बोलता हूँ परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल बना, परमेश्वर मुझे चिंता डिप्रेशन से निकालो, किसी और की मदद करो। Remove your book, pen, Bibles. अपनी किताबें, अपने बाइबल्स, अपने पेन बाहर निकालिए। सभी के पास एक बुक, एक पेन, एक बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। Everyone should have a book, a pen and a Bible. जब भी आप कलीसिया में आते हो, Whenever you come to the church, वचन लिखना बहुत ज़रूरी है। it is very important that you make notes of the message. Amen? Amen. और ये एक आदत बना दो। And make it a habit. Amen? Amen. Consider the church like a classroom. और एक चर्च को एक क्लासरूम के नजरिए से सोचिए। When you go to school, जब आप स्कूल जाते हैं, you always have a book and a pen हमेशा एक किताब और एक पेन लेके जाते हैं, because you know क्योंकि आप जानते हैं that you will need to write notes, कि आपको वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो लिखने की जरूरत होगी। and that notes और वही नोट्स जो आप लिखते हैं, you will need it for preparing for your exams. अपने परीक्षा की तैयारी में आपको जो आपने नोट्स लिखा है उसकी जरूरत पड़ेगी। Is that right? सही है ना? Right? Life will test you in many ways, और जीवन आपकी बहुत सारे तरीकों से परीक्षा लेगी। in many different ways. बहुत से अलग अलग तरीकों से जिंदगी आपकी परीक्षा लेगी। अलग अलग तरीकों से जिंदगी आपकी परीक्षा लेगी, Through many different ways life will take your test. पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। But you need to be ready. और इसलिए जब भी आप लिखते हो, And that's why when you make notes, हर बार आपके जिंदगी में कोई परिश्रम आता है, तकलीफ आता है, टेस्टिंग आता है, every time there is a test or a problem in your life, याद रखिए पवित्र आत्मा आपको हमेशा वचन के बारे में याद दिलाएगा। Holy Spirit will always remind you about the word of God, जो आपने लिखा था which you had written. याद आएगा आपको। You will remember the words that you had written. मुझे याद आ रहा है I remember शनिवार के दिन पे that on Saturday, पास्टर पॉल ने कुछ बोला था। Pastor Paul said something. हाँ, ये हालात में मुझे इस वचन की जरूरत थी। That in such a situation I need this word. आप भूल गए होंगे, You must have forgotten, पवित्र आत्मा को सब कुछ याद है। but the Holy Spirit will remind you everything. Amen? पर अगर Amen. आपने लिखा है, And if you have made notes, you'll remember तो आप उन्हें याद रखेंगे what you've written. जो आपने खुद ने लिखा है। Amen? Amen. It's so important, man. बहुत जरूरी है लिखना। और लिखना, मैं प्रार्थना कर रहा था, And I was praying saying Lord speak to me. कि प्रभु मुझसे बातें कर। तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाया, God taught me one thing, अगर तेरे पास एक बुक पेन है, that if you have a book and a pen, मेरे बोलने से पहले तू तैयार है, that shows that before I speak you are ready, और तू ये यकीन और विश्वास कर रहा है कि मैं बोलूंगा। and you believe that I will speak to you. जो बिना तैयारी के आते हैं, People who come without any preparation, उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर बोलेगा या नहीं, they don't know that will God speak to me or no. पर जिन्हें पता है But people who know परमेश्वर का एक
शब्द मेरी जिंदगी को बदल सकता that God's one word can change my life. है। तो वो शब्द That word, मेरे लिए खजाना है। that word is a treasure for me. आमीन। Amen. मेरे लिए सब कुछ है। It's everything for me. सच में कहता हूं मैं, I'm telling you the truth. जब भी परमेश्वर बातें करता है ना, When God speaks to you, आपको किसी और की आवाज सुनने का मन भी नहीं करेगा। you will not even feel like hearing any other voice. आमीन। Amen. सही है। Am I right? And prayer और प्रार्थना is more about you hearing God's voice than you praying. और प्रार्थना आप प्रार्थना करने से बढ़कर परमेश्वर की वाणी सुनना है. हमें बोलने की आदत है। We are so habitual of speaking. सही है, बोलने की आदत है। We like to talk. घर में भी बोलते हैं, Even at home we speak. दोस्तों के साथ भी बोलते With हैं, our friends we speak. परमेश्वर के साथ भी बोलते हैं। Even with God we speak. It's great. अच्छी बात You है. know, आज मैं सोच रहा था, हम लोगों को सिखाते हैं कि अपने सैलरी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दो, है ना? Today I Tithes. was thinking that we teach people that 1/10 of your salary you give it to the Lord. क्या परमेश्वर को सिर्फ 1/10 सैलरी चाहिए या 1/10 टाइम भी चाहिए आपसे? Does God only want the 1/10 of your salary, or does He even want हाँ? 1/10 of your time? हाँ? दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्त? 24 घंटे 24 होते हैं? घंटे. One day is of 24 hours. What's 10%? 2.4. 2 hours 40 minutes. 2 घंटा 40 मिनट. बहुत ज्यादा लग रहा है ना कुछ लोगों को। Some people thinking it's too 2 much. घंटा 40 मिनट, मैं 2 मिनट नहीं करता हूँ। I can't even sit for 2 minutes. 240 सेकंड बोल रहा है क्या? नहीं। Amen? Amen. Amen. समझ रहे हो? You understanding? मैं तो बोलता हूँ कलीसिया, अगर आपने दिन का 1/10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया ना, तो आपका हर दिन आशीर्वादित होगा। I'm telling you that if you give even 1/10 of your day to the Lord, your every day will be blessed. क्योंकि Because हम दशमांश क्यों देते हैं? why do we give our tithes or 1/10? ताकि परमेश्वर So that God हमारे हाथों के काम को आशीर्वादित कर God blesses the works of our hand. सके। सही है ना? Am I right? He blesses my, because पता है आपको, सबसे छोटी चीज जिस पर आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं वो है पैसा। The least of all things on which you can trust the Lord is money. है? वचन कहता है सबसे छोटा दर्जा अगर परमेश्वर के राज्य में है तो वो क्या है पता है? पैसा। Bible says the least of place that has in the kingdom of God is money. और हम बड़े चीजों की अपेक्षा करें परमेश्वर से। And we expect big things from God. कैंसर से चंगाई दो, Healing from cancer. बिजनेस को बढ़ाओ। We want our business to grow. पर जब भी पैसा आता है, But when money comes, पैसा नहीं दूंगा, money I will not give. समय नहीं दूंगा। I will not give time. समय और पैसा परमेश्वर को दो, परमेश्वर पैसे में भी बरकत लाएगा और खोया हुआ समय भी फिर से लौटा कर देगा। Give your money and your time to God. God will give you prosperity in your money, and He will also return back all your lost time. Amen? Amen. कोई बोले नहीं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। Let no one tell me that I have become old. Amen? Amen. आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते हो। You will never become old. Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. जो भी परमेश्वर पर भरोसा करते वो उकाबों के समान उड़ेंगे। All those who trust the Lord will fly high like an eagle. You will, Amen. You will renew your strength. आपकी ताकत नहीं होगी. Okay. तैयार हो आप? You ready? I'm speaking about prayer. और मैं प्रार्थना के बारे में बोल रहा हूँ. आज परमेश्वर ने मुझे इतने I was having such a good time in the presence of the Lord, और परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसे चीजें बताया ना जो आपके प्रार्थना की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। And today God showed me something, और बहुत ही अच्छे समय बिताया मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में. And what I will tell you will change your life. हर बार आप प्रार्थना करते हो, Every time that you pray, आपको उत्तर मिलना ही चाहिए। you should receive answers of your prayer. समझ रहे हो? You have to get. आपको जवाब मिलना ही होगा. समझ रहे हो? बोलो मुझे मिलना ही है उत्तर।
उत्तर मुझे मिलना ही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ज्यादा More than you, आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। God wants to answer your prayers. Amen. Amen. सच में बोल रहा हूँ मैं आपको। I'm telling you the truth. He is more interested. आपसे ज्यादा उसको रुचि है। यीशु ने कहा Jesus said, मांगो ask ताकि पिता को गौरव मिले। so that the Father be glorified. See that? देखिए, पिता को गौरव मिलता है हर बार वो आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। whenever Father See that? answers your prayer, He is glorified. आज मैं आपको सिखाऊंगा Today I will teach you कैसे? how. अगर मैंने प्रार्थना किया असरदार, If I do an effective prayer, आपका हर प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत मिल सकता है you can receive all the answers to your prayers immediately. और परमेश्वर आपको गहराई की चीजें भी बता सकता है। And God can show you some deep things also. एग्जाम्पल लो, ठीक है? उदाहरण, पति पत्नी है, husband and wife are there. पति के फोन में On the husband's phone, ऐसा कुछ है there is something, या ऐसा कुछ सीक्रेट है yeah, there's a secret जो अगर पत्नी के हाथ में फोन आ गया तो पति which if falls in the wife's hand, then the husband is gone. बहुत सारे लोगों के फोन में ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं कि कभी फोन किसी के हाथ में ना आ जाए। Many people have many secrets in their phone and they think my phone should not fall in wrong hands. सही है यार, सीरियस मत लो यार, मजाक में बोल रहा, चलेगा ना? I'm joking. तो एक वाइफ के हाथ में वो फोन ना आ जाए। So a wife should not get that phone. अभी हर बार फोन हाथ में आता है, Every time you take the phone in your hand, पति के दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। husband's heartbeat goes very fast. तो मैं डिलीट कर लूंगा, I'll delete those things. कोई देख ना ले। Let no one see it. Amen? तो पति कभी डर रहा है When does the husband जब fear? भी पत्नी के हाथ में फोन हो तो, सही है? When the phone is in the wife's hand. पर क्या पति तभी डरता है जब भी पत्नी प्रार्थना कर रही है? But does the husband fear when the wife is praying? नहीं नहीं ना? No. क्यों? Why? आपको क्या लगता है? What you think? प्रार्थना ऐसा हो Let your prayer be कि कोई आपको फंसा ना पाए। that no one cheats you. परमेश्वर आपको गहरी चीजें बता सकता है God can show you deep things. Amen. जो आपकी नजर से छुपा हुआ है, Which is hidden from your eyes. पर परमेश्वर को सब कुछ पता है। Because God knows everything. एक इंसान जो लगातार प्रार्थना करता है, One person who keeps on praying, वो कभी भी फंसाया नहीं जा सकता। that person can never be cheated or can never be deceived. बोल रहा हूँ सही? आप फंसाए नहीं जा सकते। You can never be cheated. अगर आपने प्रार्थना किया ना, If you are praying, तकलीफ आने से पहले ही परमेश्वर बताएगा even before the problem comes, God will show you कि ये तकलीफ है, that this is the problem निकलने का मार्ग ये है। and हालेलुया, this is the way out. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. I'll tell you an example. एक उदाहरण देना चाहूंगा। परमेश्वर ने पत्र से कहा कि तू मुझे 3 बार नाकारने वाला। कितने बार? कितने बार? 3 बार। 3 बार नाकारने वाला। God told, Jesus told Peter that you are going to deny me 3 times. पत्रस ने कहा Peter says, ये कभी नहीं हो सकता। this can never happen. परमेश्वर ने कहा God said, शैतान ने तेरी आत्मा मांगी है। Satan has asked of your spirit. Oh, और मैं जैसे ये पढ़ रहा था, I was thinking, the devil has asked. और जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि शैतान ने मांगी। शैतान ने मांगी, किससे मांगी? Whom did devil ask? परमेश्वर से। He asked to the Lord. पिता से मांगी। He asked to the Father. इसके पहले कि वो पत्रस को टेस्ट कर सकता था, उसे परमिशन किससे लेना पड़ा? किससे लेना पड़ा? पिता से लेना पड़ा। Before he could test Peter, he had to take the permission of Father. तो मैंने सोचा कि शैतान बिना परमेश्वर के परमिशन लिए आपको टेस्ट नहीं कर सकता। Then I was thinking that Satan, without taking Father's permission, he cannot test you. कलीसिया ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक Listen carefully. है ध्यान आपका? बोलो आमेन। Amen. 2 प्रकार के टेस्टिंग्स होते हैं। There are 2 types or 2 tests. One is called temptation. एक को मोह लिख लो, कहा गया चाहिए है। तो। One is called temptation. एक को मोह कहा गया One है is called test. और दूसरा को परीक्षा कहा गया है। टेम्पटेशन रोज आ सकता है। मोह
can come every day. रोज आ सकता है. मोह या temptation can Amen? come every Word day. of God also says man falls in his own lust when he's tempted of his own desires. और वचन कहता है कि हाँ? मनुष्य अपने खुद के वासना में गिरता है अपनी इच्छा से. टेम्पटेशन रोज आ सकता है, शैतान डाल सकता है, पर सुने टेस्टिंग अलग होता है दोस्त. पर जो परीक्षा होती है वो अलग है. अगर If अभी यीशु को पता है, now Jesus knew, अगर पतरस पाप में गिरा if Peter sins, तो पूरे फ्यूचर का चर्च बर्बाद हो सकता है. सही है? भविष्य की है ना? कलीसिया खराब क्यों? हो सकती है. क्यों क्यों? उस पर बुलाहट बड़ा है. Because he has a big and great तो calling. जब भी लोगों के पर बड़ा बुलाहट होता है, When people have a great calling, शैतान उनके अगर विश्वास को निकालना चाहता है तो उसे परमेश्वर की परमिशन पूछनी पड़ती so if Satan wants to remove Hallelujah. faith out of their life, he has to take है. Father's permission. और साथ ही साथ And also, पतरस के लिए लगातार प्रार्थना करने वाला यीशु था. Jesus Praise was the Lord. continuously praying for Peter. आपने प्रार्थना किया ना, When you pray, आप खड्डे में गिरने से पहले परमेश्वर खड्डा हटा देगा. before you fall in the pit, God will cover that pit. You don't need to fall in the pit and get out. और आपको गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं है ताकि फिर आप उठेंगे अरे नहीं. गड्ढा ही नहीं रहेगा तो कहाँ पर गिरोगे आप? If there is हालेलुया. no pit, then where will you Amen? fall? If you pray, अगर आप प्रार्थना you करेंगे are stopping yourself from falling into any problem. तो किसी भी समझ रहे हो? परेशानी में पड़ने से आप अपने आप को रोक रहे हैं. आवाज नहीं आ रहा, बोलो आमेन. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God, man. Hallelujah. That's powerful. Amen. Amen. मैंने प्रार्थना किया I prayed. तो मुझे बीमारी से निकलने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही अच्छी सेहत में रहूंगा. I need not come out of sickness. I Hallelujah. will enjoy good health. मैंने प्रार्थना किया, I prayed. मुझे कर्जों में गिरकर कर्जों से बाहर निकल की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में कर्जे ही नहीं आएंगे. I need not get into debts Praise and the then Lord. come out of debts. I will Amen. have no debts in my life. पता है वचन कहता है तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, यानी कि अगर मैंने मांगा नहीं तो मेरी जिंदगी में कमी आएगी. Bible says you have not because you ask not. कितने रोज प्रार्थना करते हैं? How many of you pray every day? Amen. You pray every day. आप हर रोज प्रार्थना करते हैं? आप सुरक्षित हो दोस्त. You are safe. Amen. 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 Okay. I want to give you a verse. तैयार आप? वचन के लिए तैयार है? यशाया 1. Isaiah 1. Isaiah 1:15. I love this. मुझे ये वचन बहुत ही ये पसंद है. इससे आपको इतनी गहरी चीज समझ में आएगी. I just pray you understand this, alright? प्रार्थना करता Please. हूँ कि आप इस वचन को समझे. Please read. और ये बताएगा कि कई बार लोग प्रार्थना करते हैं पर परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता. समझ रहे हो? And this will Amen? also tell us that people pray and many a times why God does not answer their prayers. यानी कि अगर मैंने ये गलती सुधार ली तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा. हालेलुया. Praise the Lord. If I make this one thing right, then God will definitely answer my prayer. Please read it. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, जब तुम मेरी ओर, हाथ बोले फैलाओगे, जब तुम मेरी ओर जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे. हाथ Say when you फैलाओगे, lift your hands up. जब तुम मेरी ओर हाथ Yes. फैलाओगे, हाँ. तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा. ओह. तब मैं क्या करूंगा? तुमसे मुख फेर लूंगा. यानी कि कोई प्रार्थना कर रहा है Means someone is praying और परमेश्वर कहता है and God says, जैसे तेरे हाथ ऊपर जाते हैं as you lift up your hands, मैं अपने मुख को फेर लूंगा. I'll turn my face from you. क्यों? Why? मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा. I will not hear your prayers. जब भी तू तेरे हाथों को ऊपर उठाता है When you lift up your hands up, मैं अपने मुख को फेर लूंगा. I will turn my face. वाओ. ओके. रीड तुम फर्दर. कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, हाँ. तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा. Even if you pray many times. तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो. सुन रहे हो? क्या कहता है परमेश्वर? अगर तुमने कई बार भी प्रार्थना किया, Even if you pray many a times, I will not listen to you. मैं तुम्हारी क्यों? नहीं सुनूंगा. क्यों? क्यों? आगे बढ़ो. Why? Yes, read it. Why? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं. तुम्हारे हाथ, खून से भरे हैं. तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं. समझ रहे हो? Yeah. परमेश्वर कहता है तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, God says you do n number of prayers. मैं नहीं सुनूंगा. I will not hear you. बोलो, तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम कितनी भी प्रार्थना कर मैं लो, नहीं सुनूंगा. मैं नहीं सुनूंगा. अभी एक बात बताओ मुझे, Now tell me one thing. अगर परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है If God is not listening to your तो prayers, उसे कैसे पता कि तुम बहुत सारे प्रार्थना कर रहे हो? then how does He know that you are praying many a times? अगर तुम समझ रहे हो बात?
You understanding? अगर तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर कह रहा है मैं सुन ही नहीं रहा, पर परमेश्वर को कैसे पता कि मैं बहुत सारे प्रार्थना कर रहा हूँ? If you are doing too much of prayer and if God is not listening only, then how does He know that you are praying many a time? यानी कि Means हर प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है, every prayer goes to the Lord, पर परमेश्वर चुनता है but God chooses कौन से प्रार्थना में सुनूंगा which prayer He will listen और कौन से प्रार्थना में। and which prayers He will not listen. सही है, समझ रहे हो? यानी कि तुम प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हो, Means you are doing too many prayers, पर ऐसे कुछ प्रार्थना है जो परमेश्वर सुनेगा, but there are some prayers और which God will hear ऐसे कुछ प्रार्थना है जो वो and नहीं some सुनेगा। prayers मतलब- God will not hear. मतलब क्या? Means what? कोई तो किसी ने तो कहा असं होच नाही शकत, मी प्रार्थना करतो परमेश्वर दर प्रार्थना ऐकतो, नाही ऐकतो दर प्रार्थना। और कोई कहेगा कि ऐसा नहीं होता है, प्रभु हर प्रार्थना सुनता है। नहीं, प्रभु कुछ नहीं। प्रार्थनाएं नहीं भी सुनता है। वचन बता रहा हूँ मैं, ऊपरी से खुद से बोल रहा नहीं हूँ, सही है? आई एम देखो, शोइंग यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. खुद वचन में कहा कि तुम बहुत प्रार्थना करते हो पर मैं वो सुनूंगा नहीं। क्यों? It is written in the word that you do many prayers, but I will not hear. Why? और इसलिए लोग कितने ही घंटे, कितने ही सालों से क्रिस्ती है, प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनके प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ, मैं बताऊंगा अभी क्या उसका मतलब है, उनके हाथ खून से भरे हुए। And because their hand is filled with blood, God is unable to answer their prayers. For years long, people are praying, but they don't get answers to their prayers. तो यानी के Means परमेश्वर किसको देख रहा है? God is looking at what? परमेश्वर किसको देख रहा है? मुंह के शब्दों से पहले हाथ को देख रहा है। Before the words of your सही है? mouth, He is looking at your hand. आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं, सही, राइट? परमेश्वर किसको देख रहा है? God is He is looking at looking at your, आपके हाथ को देख रहा है, आपके शब्दों को नहीं। not your words. कितने भी बड़े भरकम बड़े शब्दों को इस्तेमाल करो आप। You use big words in your prayers. दाइन दाओ, कि हे प्रभु, हे हे पिता, हा, हे बापा, हे पिता, हे परमेश्वर बापा। आमेन, Amen. आमेन। कितनी भी बेस डाल दो अपनी आवाज में, हे, इससे परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता। हाथ, All यानी के, these things does not impress God, but your यानी के hand. समझो बात, Means मुंह और हाथ में कनेक्शन है, सही है? there is a सही connection है? between your mouth and सही your है? hand. मुख कुछ प्रार्थना कर रहा है, Mouth is saying something हाथ कुछ अलग काम कर रहा है। and hand is doing another work. कोई आमेन नहीं बोल रहा अभी। मुंह कुछ बोल रहा है, Mouth is saying something हाथों के काम कुछ अलग बोल रहा है, and the work of your hands are saying something. सही है? आप प्रार्थना तो कुछ अलग कर रहे हो, पर दिन भर जिंदगी में हाथों से कैसे आप किसी लोगों को नीचे खींच रहे हो, कैसे किसी का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे अपने हाथों के काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हो आप। परमेश्वर कहता है तेरे हाथ खून से भरे हुए दोस्त, ये हाथ को साफ कर और अपने मुख से प्रार्थना कर, मैं तेरी हर प्रार्थना सुनूंगा। Whole day you are praying and with your hands you are trying to pull people down. You are doing all wrong things with your hands सही है? and with your behavior, with your character. God is saying your hands are filled with your blood. बरोबर बोलते हैं? सही है ना? सही कह रहा हूँ? मैं कुछ अलग प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे हाथ के काम कुछ अलग बोल रहे हैं। My prayer is saying something else and the work of my hands is saying something else. आप बोलते हैं मुझे शांति चाहिए, पर आप इन हाथों से कई लोगों को मार रहे हो, गिरा रहे हो। You are saying I want peace, but with these hands you are hitting people, you है ना? are pulling them है? down. This is blood. खून. खून क्या है? What does blood symbolize? Life. और खून क्या दिखाता है? जीवन. बोलो जीवन, जीवन. जीवन। जीवन. Life. खून हमेशा मौत के बारे में बोल नहीं रहा, And blood does not speak about death. पर क्या इन हाथों से आप दूसरों को भी आशीर्वादित करते हो? But with these hands, do you bless others also? क्या आप दूसरों को भी मदद करते हो? Do you help others also? आप कहते हो परमेश्वर मेरी मदद कर, पर तुम दूसरों को मदद नहीं करना चाहते। You say, Lord, help me, Hey. but you don't want to help others. हे, सही है? Am I right? आपके मुख के काम अलग है, आपके हाथों के काम अलग है, तो कैसे होगा? And what your mouth is saying is different to what your hand is doing, then आप- how it will take place? अगर आपकी प्रार्थना आपको बदल नहीं रही है, तो आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, आप कुड़कुड़ा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो आप। If your prayer is not changing you, then you are not praying, you are only complaining and murmuring. सही है? Amen? Amen. You know, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं
काम करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए। Many people say, I want to work for the Lord. I want to work. मुझे काम करना है. अच्छा, काम करना है? किसके लिए काम करना है? Whom do you want to work for? लोग देखे इसके लिए? So that people see your work? लोग तारीफ करें इसके So लिए? that people praise you? कि परमेश्वर के लिए? Or you want to work for the Lord? Amen. Amen. मुख और हाथ में कनेक्शन है। There is a connection between your mouth and your hand. मैं प्रेयर करता हूँ I pray और परमेश्वर खुद मेरे हाथों के काम को आशीर्वादित करता and है। God Himself blesses the works of my hand. Church, you are understanding what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता It's हूँ? not just prayer. केवल प्रार्थना ही काफी सिर्फ नहीं प्रार्थना है. काफी नहीं है। It's also my works. And मेरे काम भी इसमें शामिल है. Amen. Amen. मेरे हाथों के काम। The work of my hands. क्या आप किसी को भी क्या आपने कभी बोला ब्रदर मैं आपके साथ हूँ, Did you ever say anyone that brother I am with you? मैं आपकी मदद करूंगा? I will help you. आप बोलते हो लॉर्ड मुझे सक्सेसफुल बना, पर आप इन्हीं हाथों से दूसरों को खींचकर नीचे खींचकर आप ऊपर जाना चाहते हो। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना का उत्तर देगा? Will God answer Sorry, नहीं such prayers? No, He will not answer such prayers. नहीं देगा। He will आप not. बोलते हो लॉर्ड मुझे सक्सेसफुल बना, उसको नीचे गिरा, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना का उत्तर देगा? You tell Lord make me नहीं देगा। successful and pull that person down. God will not answer such He prayers. will not answer such प्रभु prayers. ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा. Don't even think you can fool God. सोचिए भी मत कि प्रभु को आप बेवकूफ बना सकते हैं. समझ रहे हो बात? Are you तुम understanding? जो बोलते हो और तुम जो करते हो वो एक समान रहना चाहिए। What you speak and what you do should be in line with each other. समझ रहा है? सही है? समझ में आ रही Amen? बात? Amen. तो इसके पहले कि मैं बोलता हूँ परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल बना, किसी को इन हाथों से ऊपर उठाने की भी कोशिश करो दोस्त। Before you say that God make me successful, Yes. try someone to come up Hey. in life with these Hey, hands. सही है? Am I right? Amen? Amen. इसके पहले कि आप बोलते हो परमेश्वर मुझे चिंता डिप्रेशन से निकालो, किसी और की मदद करो। Amen. Before you tell someone, कि Hallelujah. Lord, get me out of my depression, my worries, my tension, my stress, help someone else to come out of that depression. Hands full of blood और हाथ जो खून से भरे हैं, और आप उठा रहे हो परमेश्वर की तरफ। and you're lifting such hands towards the Lord. Amen? Amen. किसी को नीचा मत करो, Never pull or put anyone down. किसी के खिलाफ मत काम करो, Never do anything against anyone. किसी को कुछ गलत बोलो मत, Never tell anyone anything wrong. लोगों को ऊपर उठाओ, Always lift up others up. आशीर्वादित करो लोगों Bless को, others. इन हाथों से कलीसिया के लिए काम करो। With these hands, work for the church. आप चाहते हो उन्नति ना? आपने कितना मदद किया, कितना हाथ बार लगाया अपने हाथों से? क्या आपने कलीसिया के लिए कभी काम किया? You want prosperity? How much have you worked with How your much? own hands in the church? How much have you worked? आपने कितना काम क्या किया किया है? है आपने? What have you done? कि परमेश्वर कहे कि तेरे हाथों में खून नहीं है। So that Lord says that there's no blood in your hand. I want to do something for God. और मैं प्रभु के लिए कुछ करना Hallelujah. चाहता हूँ. मैं सच में कहता हूँ आपको, I am telling you the आप truth. जब भी इन हाथों से परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर इन्हीं हाथों में बरकत और उन्नति लाएगा और आपके हर प्रार्थना को उत्तर देगा। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि कुछ लोग इंस्पायर हो जाए परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। Amen. बोले आमेन। Amen. 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 बोले आमेन। Amen. कितने काम करेंगे इन हाथों से? अभी अगले बार प्रार्थना में जाने से पहले किसी को खींच कर गए और प्रार्थना करने गए तो क्या फायदा आपकी प्रार्थना का? What is the point that you Amen. lift up your hands in But- prayer and with the same hands you pull others down? There's no point. अगर अब तक भी Use आपने of that किया है prayer. कुछ गलत, Even if till this moment you have done anything बोले wrong, परमेश्वर say, Lord, मैंने इन हाथों से गलत काम किए हैं, I have done wrong things with these hands. but cleanse my hands, मेरे हाथों को शुद्ध कर, cleanse my works. मेरे कामों को शुद्ध कर. मैं पश्चाताप स्वीकारता हूँ। I repent, Lord. You've already forgiven me, I receive it. और उसने पहले से ही क्षमा कर दिया है. बोलिए प्रभु क्षमा को मैं मुझे स्वीकारता क्षमा हूँ. करो परमेश्वर, Lord, forgive me अगर मैंने लोगों को नीचे खींचा, if I have pulled people लोगों down. के खिलाफ बातें की, I have spoken against people. अगर मैंने कुछ ऐसे गलत काम किए, If I have done anything wrong, Lord forgive me, प्रभु मुझे क्षमा मैं करिए. पश्चाताप स्वीकारता हूँ। And receive that repentance. और अब से And from now, मैं इन हाथों से लोगों के लिए एक आशीर्वाद का कारण ठहरूंगा। with these hands, I will be a reason of blessings in people's इन life. हाथों से परमेश्वर की सेवा करूंगा I will serve the Lord with these और hands. इन हाथों से लोगों को ऊपर उठाऊंगा। And with these hands, I lift up और मैं people घोषणा up. करता हूँ यीशु के नाम से आपके हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको परमेश्वर खुद सुनेगा। And हालेलुया। I declare in the name of Jesus that all your prayers be answered and God will hear your prayers. Amen. How many of you are understanding this? कितने लोगों को बात समझ बोले में आई? आमेन। Amen बोलिए. आमेन। Amen. 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 दूसरा चीज, Second, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ whenever I pray, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। I should know who I am. कौन हो आप? Who are you? कौन हो? Who are you? केनेथ नहीं, Kenneth.
क्या कौन हो आप? Who are you? You know, it's easier to say we are the sons of God. और बहुत आसान है कहना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना? पर अगर मैंने स्टेज पर आकर ये बोला कि I am the son of God, अगर मैं बोलूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, लोग को लगेगा कि मैं घमंड में बोल रहा हूँ, people will think that I am saying it out of pride. पर ये सच है. But this is the truth. तुम परमेश्वर के बेटे हो. You are the child तुम of God. परमेश्वर की बेटी You हो. are the son of God. You are the daughter of God. Amen. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. He said, say, our Father. उसने कहा बोलो ए हमारे पिता. हाँ, मेरा पिता. My father. मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ? Who am I praying to? मेरे पिता से प्रार्थना. I am praying to my father. Who is किस- your father? आपका पिता कौन है? इस जग का मालिक है आपका पिता. He is the owner of this universe. Amen. Amen. My father. मेरा पिता. Hey, आप दूसरे लोगों को बता सकते कि वो मेरा पिता है. You can tell others that he is my father. कितने जनों ने खुद से बोला है कि वो मेरा पिता है? How many of you have told that he is my father? आपने प्रार्थना वैसा किया ही नहीं. You have not prayed like that. You have not realized आपने इस बात का एहसास ही नहीं किया कि है मैं कौन हूँ. कि who am I? मैं पापी नहीं हूँ. I am not a sinner. मैं दंडित नहीं हूँ. I am not condemned. मैं दोषी नहीं हूँ. I am not to be blamed. वो मेरी धार्मिकता है. He is my righteousness. वचन कहता है Bible says, जैसे वो है as he is, वैसे मैं हूँ इस दुनिया में. so I am on this earth. जैसे वो है As he is, वैसे मैं हूँ. so I am. आपको पता है आप कौन हो? Do you know who you are? आप एक साधारण इंसान नहीं हो. You are not an ordinary person. परमेश्वर के बेटे हो. You are the son of God. परमेश्वर की बेटी हो. You are the daughter of God. खरीदे गए हो उसके लहू से. You are being purchased by his blood. Amen. Amen. Do you tell that to yourself? क्या आप अपने आप से ये कहते हैं रोज every day मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. that I am God's ये son? मेरा अस्तित्व है. This is my identity. मन My mind, को ऐसा ट्रेन किया है I have trained my mind वो मेरा पिता है. that he is my father. Come on church. Come on church. Amen. कोई हाथों को ऊंचा उठाए बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ. मैं परमेश्वर की बेटी हूँ. हालेलुया. हालेलुया. हर बार आप प्रार्थना में जाते हो आप एक बेटे के समान मांगो, एक नौकर के समान नहीं. आप एक बेटे हो, आप एक बेटी हो. उस अधिकार से मांगो और आपका स्वर्गीय पिता आपके हर प्रार्थना को सुनेगा. Every time you ask in Hallelujah. prayer, ask like Now- a son, ask like a daughter, not like a servant, because you are his son and daughter, and when you ask, he will give it to you. तीसरा चीज खत्म करेंगे, ठीक है? Third, we will finish समझ रहे it. ना? खुश हो रहे हो? Are you happy? आवाज नहीं आ रहा, बोलो आमेन. Amen. आपको पता है आप क्या हो? Do you know who you are? बेटे तो हो ही. You are the son, the child of God. एक और चीज हो आप. You are one more thing. वेरी गुड. दुनिया की नमक हो. वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छी बात है. और क्या हो आप? You are the salt on this earth. और क्या? बोले बोले. यस, जगत की ज्योति और Light of this world. या समथिंग एल्स जीसस सेड. व्हाट आर यू? और कुछ कहा यीशु ने कि हाँ. तुम कौन हो? यू आर तुम? अ सिटी तुम एक शहर हो सेट ऑन अ हिल. जिसे पहाड़ पे रखा गया है. आप एक अकेले इंसान हो, आप एक पूरे शहर हो. You are not a single person, but you are an entire city. And not a lot of people understand this. You are not just an individual, you are a territory. आप कोई अकेले इंसान नहीं है, पर आप एक पूरा इलाका हो. पूरे शहर हो आप. You are an entire city. और शहर कैसा है? And how is the city? जो पर्वत पर बंधी हुई है. A city which is on the hill. You know, बहुत लोग कहता है कि मैं अकेला कितना ही प्रार्थना कर लूंगा, अकेला कितना ही बदलाव लाऊंगा मेरे परिवार में, मेरे शहर में. अरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम खुद एक शहर हो. Many people say, what You are a difference city. can I make in my life, in my family life, when I sit for prayer alone? God says, you are a city. Amen. Amen. Now I was thinking, Lord, I am a city. Okay. अब मैं सोच रहा था कि प्रभु आप कहते हो कि मैं एक शहर हूँ. परमेश्वर कहता है तुम सिर्फ एक शहर नहीं हो. God says you are not only a city, हर जो चीज की आपको जरूरत है ना, आप उसके उत्तर हो. you are the answer of everything that you need. Amen. You know, you are not just
मैं एक इंसान हूँ, मैं परमेश्वर नहीं। हर तकलीफ का हल अगर आपको पता है कि आपके आत्मिक इंसान में है इसी समय, तो आप जब भी प्रार्थना करोगे ना, अपने प्रार्थनाओं में सामर्थ होगा। You are not just an ordinary person, Amen. or you are not just a human being, but if you know that all your problem, the solution is inside of you, the spirit inside of you, then you will be out of all your problems and tensions. अगर मैं शहर के लिए प्रार्थना करूं तो मैं पूरे शहर जैसा हूं। जो भी मैं चाहूंगा, जैसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, वही मेरे शहर में होगा, वही मेरे परिवार में होगा, वही मेरी जिंदगी में होगा, वही मेरे राष्ट्र में होगा, वही मेरे देश में होगा, यीशु मसीह के नाम से। Amen. And what I pray Hallelujah. what I want when I pray, that same thing will happen in my life, in my house, in my family, in my city, in Jesus' name. आपकी अकेले की प्रार्थना भी आपके पूरे परिवार में बदलाव ला सकती है। Your prayer alone can Praise bring the Lord. change in your entire अकेले की family. प्रार्थना। Your prayer which you do You know, alone. The word of God says, वचन कहता in the है entire world, कि पूरी दुनिया में only Noah was righteous. केवल नोहा ही धर्मी था। पर परमेश्वर का वचन कहता है, But Bible says जब भी बचाने का समय आया, when the time to save तो came, परमेश्वर ने सिर्फ नूह को नहीं, पर उसके पूरे परिवार को बचाया, क्योंकि सिर्फ नूह योग्य था, पर उसकी योग्यता की वजह से, उसके पवित्रता की वजह से उसने उसके पूरे परिवार में उद्धार, उस पूरे परिवार को बचाया। Hallelujah. God did not Amen. save only See Noah, that? but because of Noah's righteousness, Amen. he was a holy man. God saved the entire family of Noah. आपकी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर आपके पूरे परिवार में काम करेगा। And because of your Praise the Lord. righteousness, God God- will work in your entire family. God is looking for one praying individual. प्रभु एक व्यक्ति की ढूंढ रहा है जो प्रार्थना करेगा। और सोचो, अगर पूरा परिवार ही प्रार्थना कर रहा है तो वो परिवार कितना आशीर्वादित और गौरवशाली होगा। And imagine if the Praise the entire Lord. family is praying, then Amen. it's such a blessed family. You know, I like it. मुझे बहुत पसंद है। Jesus said, you know, he said, you're a city set on a hill, you're the light of the world. यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम ऐसे शहर है जो पहाड़ पे है। अभी मिस्र के समय में, मिस्र में जब भी वो 10 प्लेग्स आए, उसमें से एक प्लेग क्या था? अंधकार का। When the 10 plagues came on है ना? Egypt, one plague was plague of darkness. वचन कहता है मिस्री लोग 3 दिनों से अपने जगह से हिल नहीं सकते। 3 दिन एक ही जगह पर थे। 3 Bible दिन। says the Egyptians for 3 days did not move from their place. पर वचन कहता है, The Bible कहता है जहाँ पर इज़राइल रह रहा था, where Israel was, सुने, उनके घरों में प्रकाश था। there was light in their homes. इनके घरों में प्रकाश था। There was light in their home. और वो प्रकाश किसी कैंडल से नहीं आया, That was not a candle light, क्योंकि अगर कैंडल होता तो मिस्र के लोग भी यूज करते ना। because if it was a candle light, then even the Egyptians would have used the candle. वो गौरव था खुद परमेश्वर का Amen. प्रकाश, That was God's glory, the light of God's which glory, was shining, जो चमक रहा था, amen, on families. और वो परिवारों पे वो परमेश्वर के गौरव की प्रकाश चमक रही थी। परमेश्वर आपके परिवारों में कार्य करना चाहता है। God wants to work in your family. He wants to shed light. प्रभु वहाँ प्रकाश लाना चाहता है। Amen. Amen. पता है Amos 3, if I'm not wrong, Amos का किताब कहता है कि आखिरी दिनों में एक अकाल आएगा। आमोस 3 कहता क्या है आएगा? that in the last days there will be क्या a आएगा? famine. बोला अकाल आएगा। अकाल आएगा। और वचन कहता है अकाल खाने या पीने का नहीं आएगा। And it will not be of food or of water. अकाल आएगा परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए। The famine will be to hear the word of समझ God. रहे? यानी के That means परमेश्वर तो बोलेगा, God will keep पर speaking, उसके लोग वचन सुनना कम कर देंगे। but his children will stop hearing the word of God. यानी के Means जैसे अंधकार बढ़ता है, as darkness increases, हमें वचन और सुनने की जरूरत है। we need to hear more word of God. Understanding this? You need to hear the word more. आपको वचन और ज्यादा सुनने की जरूरत है। आप समझ नहीं रहे हो, जैसे आप यहाँ पर भी बैठे हो और ये वचन सुन रहे हो ना, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में और आपके घरों में परमेश्वर का प्रकाश चमक रहा है। Even now as you are sitting here and Something hearing is the happening, word man. of God, कुछ हो रहा है। in your mind, अरे in your जोर से body, बजाओ। in your spirit, in your कुछ हो house, रहा है। God's light is shining. Something is happening, amen? कुछ तो हो रहा है। आप यहाँ पर बैठे हो You are sitting here और परमेश्वर का प्रकाश इसी समय आपके घर के परिवार के सदस्यों को छू रहा है। and God's light is Hallelujah. right now is Amen? touching the families. So, there will be a famine of hearing the word. तो वचन सुनने का एक अकाल होगा। पर क्या आपको पता है But do you know वचन को क्या बोला गया है? what is the word of God called? बोलो रोटी। Bread. क्या बोलता है इसे? रोटी। बोलो रोटी। रोटी। चिकन नहीं बोला है, हाँ? पनीर नहीं बोला है, क्या बोला है? रोटी। रोटी आपको जिंदा रखता है, सही है? Bread keeps you alive. सही है ना?
right? हर इंसान के घर में कुछ हो ना हो ब्रेड या रोटी है, सही है? Every सही है? house, even if there is nothing else, क्यों? you have roti or क्यों? bread. क्योंकि रोटी जिंदा रखता है, Because roti or bread keeps रोटी you alive. जीवन देता है। Bread gives you life. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, पर परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचन से जिंदा रहता है। यानी कि आपको अगर लगता है कि सिर्फ शारीरिक रोटी मुझे खिला सकती है, परमेश्वर कह रहा है शारीरिक रोटी नहीं, आत्मिक रोटी तुम्हें जिंदा रखेगी। जब ही अंधकार बढ़ेगा, बोलो आमेन। Amen. Bible Hallelujah. says man does not live Amen. on bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. So what do you need? तो आपको किस बात की जरूरत है? वचन। You need the word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Who was Joseph? यूसुफ कौन था? जब ये वचन पढ़ते हो ना, क्या आप यीशु मसीह को ढूंढते हो? When you read the word of God, do you try to find Jesus? अगर आप वचन पढ़ते हो, पुराने करार में अगर आप यीशु को ढूंढ लियो तो आपने रोटी ढूंढ लिया। In the Old Testament, हाँ? if you find Jesus, then you have found the bread. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं रोटी देता हूँ, वो कहता कि मैं खुद जीवन की रोटी हूँ। Jesus did not say, I give you bread, but he says, I am the bread. सही है? उसने नहीं कहा मैं रोटी देता हूँ, वो कहता मैं खुद हूँ। He doesn't say that I'm giving you the bread, he says, I am the bread. When you're reading the word, इसलिए जब आप वचन पढ़ रहे हैं, क्या आप यीशु की खोज में हो? do you find Jesus there? आपको एक एग्जांपल देके क्लोज करते हैं, ठीक है? We'll see this example and सुने। finish. यूसुफ, बोलो यूसुफ। Yusuf. यूसुफ और यीशु मसीह में आपको बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगे। In the Old Testament, Joseph and Jesus, you will see lot of similarities. यूसुफ, Joseph was rejected by his brothers. और यूसुफ को उसके भाइयों ने इनकार कर दिया था। Jesus was rejected by his brothers, the और Jews. यीशु के भी जो भाई थे, जो यहूदी थे, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। Amen. Amen. He was thrown in a pit. और यूसुफ को एक गड्ढे में फेंका गया Jesus was put on a cross. और यीशु को क्रूस पे टंगा दिया गया। But then पर फिर Joseph rose to prominence यूसुफ जो है ऊपर स्थान पे आ गया and became the giver of bread in a time of famine. और अकाल के समय में लोगों को रोटी देने वाला वो बना। यीशु मसीह भी फिर से जी उठकर रोटी देने वाला बना यूसुफ Even की तरफ। Jesus rose up again and gave bread to the people. But Like, when? कभी दिया? but when did he give the bread? यूसुफ ने मिस्र में रोटी कभी दिया? अकाल के समय में। Joseph gave bread in Egypt during the famine. कमतरता के समय में। When there was lack, तकलीफ के समय when there में। were problems. तकलीफ के समय में सब यूसुफ के पास दौड़ने लगे और बोलने लगे हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। When सही there है? was famine problem, everyone ran to Joseph Right? and said, we need bread, we need food grains. आप जब भी अकाल में हो, जब भी बीमारियों में हो, जब भी तकलीफ में हो, जब भी कर्जों में हो, आपको जाकर बोलना है मुझे वचन की जरूरत है, मुझे वचन की जरूरत है, मुझे वचन की जरूरत है। और जो भी यीशु मसीह के पास आएगा वो कहेगा कि वचन मैं ही हूँ। And all those who come to Jesus saying Praise the that Lord. I need the word of God when I am in problem, Jesus will say, I am the word. आपको वचन की जरूरत है। You need the word. Amen? Amen. और अभी आपने वचन सुन लिया And now you've heard the word. तो आपको रोटी मिल गया। So you've received the bread. अभी आप ताकतवर हो गए हो। Now you have become strong. अभी आप दानवों को गिरा सकते हो यीशु के नाम Now से। you can pull down the giants in Jesus' name. Amen.